कुछ पता चला किसने किया? नमस्कार, मैं हूं प्रीतम कुमार। आप देख रहे हैं बड़ू जिंदगी। इस वक्त मैं हूं बिहार के किलकारी बाल भवन में, जहां से हुनरबाज बच्चे दिन पर दिन निकलते जा रहे हैं। हाल फिलहाल आई मूवी सुपर 30 हो या फिर परीक्षा हो, प्रकाश झा की निर्देशित फिल्म है परीक्षा, जो अभी अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है। और उसके बाद एक मनोज वाजपेयी की फिल्म है जिसमें हमारे विराट ने कैरेक्टर, अच्छा उनका बेटा का जो रोल किया है, क्या नाम है आपका? विराट भोसले फिल्म नाम का। तो फिल्म भी है और कई भारत की बहुत बड़ी रियलिटी शो हैं, जैसे इंडिया बेस्ड ड्रामेबाज, उनमें भी यहाँ के बच्चे ने अपना अभिनय दिखाया है। और कपिल शर्मा शो, इतने बड़े शो में भी यहाँ के बच्चे अपने हुनर लगातार दिखाते आ रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के बच्चों से, जिन्होंने अपना हुनर जो है एक अच्छी छाप छोड़ी है हिंदी फिल्म पर, भारत के बड़े रियलिटी शो पर। ये लड़का मेरिट लिस्ट में आ सकता है। सालों से इस मोहल्ला का बच्चा लोग को हम ही ले जाते हैं सफाया। ये हमसे विराट, आपने अभी एक बच्चे का किरदार निभाया है। मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आई थी भोसले। भोसले में उनके बेटे का किरदार आपने निभाया था। एक्चुअली मैंने बेटे का कैरेक्टर नहीं निभाया था। अच्छा। वो जिस खोली में रहते थे, अच्छा। मैं जस्ट उसके बगल वाली खोली में रहता था और मेरी सिर्फ एक दीदी थी जो नर्स का जॉब करती है। तो हम बिहार से वहाँ गए थे बॉम्बे, तो उनके जस्ट बगल वाली खोली में रहते थे और वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। तो ऐसा हमारे वो केयर टेकर हो गए थे बाद में। तो मनोज वाजपेयी जी के साथ पहली फिल्म आपकी आई, और मनोज वाजपेयी इतने बड़े कलाकार है, तो मंझे हुए कलाकार कहे जाते हैं, वो बिहार से गए हैं, उनके साथ आपका काम करना कैसा अनुभव रहा? वो बिल्कुल आपको फील नहीं होने देंगे कि हम बहुत बड़े एक्टर हैं, क्योंकि वो अगर आप उनके साथ उनका फैमिली का कैरेक्टर है तो बिल्कुल ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो हमारे फैमिली है। तो कुछ अलग एक्सपीरियंस आता नहीं है। थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है कि हम इतने बड़े एक्टर के साथ कर रहे हैं, तो कुछ ऑकवर्ड फील नहीं होता या फिर थोड़ा बहुत डर भी नहीं लगता, क्योंकि वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं और होते भी हैं। तो उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा और पहला एक्सपीरियंस था इतने बड़े एक्टर्स के साथ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की प्लानिंग है कि मुझे तो बस एक्टर बनना है और मेरा वही ड्रीम है एक्चुअली। तो मेरे गुरु का भी ड्रीम है, तो बस एक्टर बनना है। जब तक किलकारी से जुड़े हैं तब तक तो आपको मौका मिल जाता है, मगर अगर जब आपकी जो प्रशिक्षण है उसका जब समय वक्त खत्म हो जाएगा, आप किलकारी से अगर बाहर चले जाते हैं, तो फिर तो प्रयास करना होगा ना आपको फिल्मों के लिए। तो अब कभी ना कभी आपको यहाँ से जाना ही होगा। वैसे यहाँ पे तो आप जब मर्जी रह सकते हैं, जब तक मर्जी रह सकते हैं, बट अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो शायद हमें अगर निकलना भी पड़े तो हमें खुद से मेहनत करनी होगी। बट हमने यहाँ से ट्रेनिंग ले ली है, तो हम अपने मुकाम पर जरूर पहुँचे। किलकारी ने अभिनय के साथ साथ चुनौतियों की भी तैयारी आप लोग को दे दिया है पूरी तरह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूरज जी, आपकी दूसरी मूवी थी परीक्षा, पहले मूवी आपके सुपर 30 में आपने अभिनय किया था जी। सुपर 30 के बाद जो है ये परीक्षा मूवी के जो है ये आपके पास ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिला? ऑडिशन के थ्रू। ऑडिशन के थ्रू? अच्छा, कितने बच्चे थे ऑडिशन में? ऑडिशन में मैक्सिमम 40 बच्चे थे। अच्छा, तो वहाँ आपने सेलेक्ट हो गया। किसने लिया था ये ऑडिशन? प्रकाश झा साहब खुद लिए थे। अच्छा, खुद डायरेक्टर साहब ने ऑडिशन लिया था जी। और आप लोगों को चयन करके फिर शूटिंग कहाँ हुई थी इसकी? रांची में। रांची में शूटिंग हुई थी। जी। कितने दिन लगभग लगी? 15 दिन। 15 दिन लगी। चलिए, और आगे भी जो है इस तरह के अगर आपको अवसर मिले तो क्या आप ये ऐसे ही किरदार निभाना चाहते हैं, इससे भी बड़े किरदार में आप आना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर मौका मिले तो आगे करते रहना चाहिए। मतलब आपके अंदर पूरी तैयारी है? जी। आपकी भी पहली मूवी थी? जी, ये मेरी पहली फिल्म थी और इसमें करने के लिए तो बहुत सारा, मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि करना क्या है, क्योंकि बताया नहीं गया था। बस इतना थीम पता था कि वो एक रिक्शा चलाने वाले पर, एक एजुकेशन पर बेस्ड है, तो बस मैं इतना ही पता था मुझे। बट धीरे धीरे ये सारी जानकारियाँ मुझे मिलती गई, सर के द्वारा बताया गया कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, और वर्कशॉप के दरमियान भी बहुत सारी चीज़ों का पता चला है। प्रकाश झा सर जो हैं वो भी खुद बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग जब उनके पास गए थे ऑडिशन में, तो ऑडिशन के टाइम या फिर फिल्म के जो शूटिंग होती है, शूटिंग के वक्त कि कुछ खास तरह के कुछ आपको बताते भी होंगे, अनुभव अपना बताते होंगे एक्टिंग के लिए? हाँ, मतलब अनुभव बताते थे, लेकिन उतना रूबरू उनसे नहीं हो पाया, क्योंकि वो अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। अच्छा। क्योंकि वो टाइम उनका लिमिट था कि इतने दिनों में मुझे फिल्म ख़त्म कर देना है। तो उसमें ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण
हम लोग ज़्यादा दिन तक बात नहीं कर पाए उनसे पर्सनली ऐसा, लेकिन जो सेट पर जो होता था शूट के दरमियान हम लोगों से जो बातचीत की, वो क्या इन्वायरमेंट क्या होता है, मतलब वो जो सिचुएशन क्या होता था सीन का, वो सब पर डिस्कशन करते थे सर। मतलब आपके लिए एक एक्सपीरियंस था, पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब आगे के मूवी के लिए क्या डर लगता है? अब डर तो नहीं लगता होगा कि हाँ? नहीं, डर तो बहुत लगता है, क्योंकि पहली फिल्म थी तो थोड़ा ज़्यादा डर था, लेकिन अगर बाई चांस अगर अगली मूवी मिलती है तो वो डर इतना था तो अब इतना हो जाएगा, लेकिन डर तो रहना चाहिए। धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवित, ये आपकी पहली मूवी है? यस सर। ये आपकी पहली मूवी है? जी सर। कैसा लगा मूवी का अनुभव? मूवी करके तो बहुत ही अच्छा लगा और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, और जो छोटे छोटे एक्टर थे उनको जानने का मौका मिला, जिसे हम लोग जानते नहीं हैं। ऐसे बड़े एक्टर लोग को जानते कि बहुत फेमस है, और जो छोटे एक्टर छिप कर बैठे हुए थे उनको जानने का मौका मिला कि हाँ ये लोग भी एक्ट्रेस हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ भी आपने जाना, जैसे थिएटरों में होती है। थिएटरों में क्या होता है, सिर्फ एक्टिंग होता है, बाकी सिनेमा की जो टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्निक्स कुछ आपने सीखी? हाँ, उसमें मैंने मेकअप सीखा वहाँ पर। कि नकली मेकअप कैसे किया जा सकता है, जैसे इसमें सीन में क्या होता है कि चोट लगता है तो कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ मैंने सीखा वहाँ पर। कैमरे को कैसे फेस करते हैं, ये सब चीज़ें? मेरा पहला मूवी था तो मुझे शुरू में डर लग रहा था, फिर प्रकाश सर ने बताया कि हाँ ऐसा करो, डरने की कोई बात नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल जी, आप किलकारी में कब से हैं? मैं किलकारी में वर्ष 2009 से हूँ, इसके आरंभ टाइम से ही हूँ और अभी तक यहाँ कार्य कर रहा हूँ। किस पद पर हैं वैसे आप यहाँ पर? मैं यहाँ बच्चों को अभिनय का प्रशिक्षण देता हूँ, साथ साथ मैं रिसोर्स पर्सन भी हूँ और इसी पद पे। और आपने भी कई फिल्मों में अभिनय किया है? हाँ, ये मेरी तीसरी मूवी थी। इससे पहले मैंने 2 मूवी अपने क्षेत्रीय भाषा जो थी मैथिली, तो उसमें मैंने 2 फिल्मों में काम किया था और ये मेरी तीसरी फिल्म थी परीक्षा। तो मैं यहीं किलकारी में क्लास कर रहा था और 3 बजे बज रहे होंगे घड़ी में, और मेरे फ़ोन पे फ़ोन आता है और मैं उसको उठाता हूँ तो बोलते हैं, हेलो मैं प्रकाश झा बोल रहा हूँ, फिल्म डायरेक्टर। तो एकदम से मेरे नीचे से जैसे लगा कि ज़मीन खिसक गई, मेरा नंबर इनके पास कैसे आया। तब इन्होंने पता लगाया मुंबई में ही कि बिहार में बच्चों की अगर ज़रूरत होगी तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, और सर ने वहाँ से किलकारी को ट्रेस किया मुंबई से ही, और फिर मेरा नंबर ट्रेस किया, और फिर बातचीत हुई तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, हमको लगा कि कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब वो सीरियसली ये कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, परीक्षा नाम है, उसमें कुछ बच्चों की ज़रूरत है और 1-2 चरित्र वाले रोल की भी ज़रूरत है, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने हम लोगों को अपना जो उनका मॉल है PNM मॉल, वहाँ बुलाया और बातों उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, 2 गाड़ी भेजी, बच्चों को वहाँ ले गए। और बहुत सहज व्यक्ति है, बातचीत करने से जो सहजता है और उनके काम करने का जो स्टाइल है वो बहुत ही मार्वेलस है। और एक चीज़ उनके टीम की जो मुझे खासियत दिखी, उनके टीम, एक तो उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस ही है पूरा, दूसरा कि उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो लाइट मैन हो, चाहे मेकअप मैन हो, चाहे बहुत, तो बिहारी, सिर्फ बिहारी ही है मैक्सिमम। अगर 80-100 की हम बात करेंगे तो 80 बिहारी थे उसमें पूरे यूनिट में, और 20 ही मुंबई वाले थे। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे प्रकाश सर की, कि उन्होंने कम से कम बिहार के लोगों को इतने बड़े में वो रोजगार दे रहे हैं और लोग काम भी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, जिसके बारे में सुनते थे, उसके साथ काम करने का मौका मिला, वो आया, तो ये बहुत ही मज़ेदार। चलिए, आगे भी आपको शुभकामनाएं हैं पूरे किलकारी को, और आपको भी कि आगे भी जो है जिस तरह से आपको मौका मिलते जाए और आपके साथ साथ इन बच्चों को भी मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।